पीढ़ी और हवेली का रहस्य। कई साल बीत गए। सूरजभान सिंह की मृत्यु हो चुकी थी और हवेली पर अब धूल और घनी झाड़ियों ने कब्जा कर लिया था। गांव वालों ने उस रास्ते से जाना बंद कर दिया था और बच्चों को हवेली के पास जाने से सख्त मना किया जाता था। एक दिन सूरजभान सिंह के पोते अमित शहर से गांव वापस आए। उन्हें हवेली को देखने का शौक चढ़ा। गांव वाले उसे मना करते रहे, लेकिन अमित इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने फैसला किया कि वो हवेली की मरम्मत कराएगा और उसे फिर से रहने लायक बनाएगा। पहले दिन अमित ने कुछ मजदूरों को हवेली साफ करने के लिए बुलाया। जैसे ही उन्होंने काम शुरू किया, उन्हें एक अजीब एहसास हुआ। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और उन्हें लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है। एक बूढ़ा मजदूर जो गांव में रहता था ने उन्हें चेतावनी दी, बाबूजी, ये जगह रहने लायक नहीं है, यहाँ आत्माएं भटकती हैं। अमित ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। रात में जब वो अकेले हवेली में थे तो उन्हें भी वही उदास धुन सुनाई दी। वो डर गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें लगा कि शायद ये उनके दादाजी की हवेली का कोई पुराना रिकॉर्ड प्लेयर है जो खराब हो गया है। अगले दिन उन्होंने एक संगीतकार को बुलाया और उसे वो धुन बजाने के लिए कहा। संगीतकार ने धुन सुनते ही कहा, ये शहनाई की धुन है, लेकिन ये इतनी दर्द भरी है कि इसे कोई इंसान नहीं बजा सकता। अमित और परेशान हो गए। उसने अपने परिवार के इतिहास के बारे में जानने के लिए गांव के पुराने लोगों से बात की। तभी उसे अपनी बुआ मोहिनी के बारे में पता चला। जब उसने अपने दादाजी की डायरी और खत पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गया कि ये कोई भूत नहीं, बल्कि उसकी बुआ की आत्मा है जो न्याय के लिए भटक रही है। उसने फैसला किया कि वो रवि के परिवार को ढूंढेगा। बहुत मुश्किल से उसे रवि के पोते विक्रम के बारे में पता चला। अमित ने विक्रम से मिलकर उसे सारी बात बताई। विक्रम को भी अपनी दादी की प्रेम कहानी के बारे में कुछ पता था। अमित और विक्रम ने मिलकर हवेली में एक छोटी सी पूजा और हवन का आयोजन किया। उस रात जब वे पूजा कर रहे थे तो उदास धुन और भी तेज हो गई। हवेली की हवा में एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा, जैसे मोहिनी की आत्मा को शांति मिल गई हो। अचानक हवेली के अंदर की लाइटें और बिजली की व्यवस्था खुद से ठीक हो गई और उदास धुन हमेशा के लिए बंद हो गई। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन गांव में आज भी लोग कहते हैं कि जब तक किसी आत्मा को न्याय नहीं मिलता तब तक उसे शांति नहीं मिलती। सूरजभान सिंह की कठोरता ने एक प्रेम कहानी को दुखद बना दिया था, लेकिन नई पीढ़ी के प्यार और समझ ने एक भटकती हुई आत्मा को मुक्ति दिलाई।